लास्ट क्लास में मैंने आपको लेमन लीफ फोटो दिखाई थी और उसका वेनेशियन रूट और कॉटिलेडोन बताने के लिए कहा था। आई होप यू ऑल गॉट द आंसर राइट। हमारे पास शिवांगी कुमारी ने इसका आंसर कमेंट किया था, सो यू कैन रीचेक योर आंसर। सो नाउ बिफोर वी मूव टू द न्यू टॉपिक, हम एक बार इसी कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं विद अनदर क्वेश्चन। आपके सामने शुगर केन की फोटो है और आपको इसको देख के बताना है कि इसके वेनेशियन क्या है, रूट क्या है, और ये डाइकॉट प्लांट है, मीन्स 2 कॉटिलेडॉन्स वाले सीड्स इसमें आते हैं, या फिर मोनोकॉट प्लांट है, मीन्स 1 कॉटिलेडॉन वाले सीड्स आते हैं इसमें। तो इमेज में लीफ देखने से पता चल रहा है कि जो इसकी वेनेशियन है वो पैरेलल है। इसके अलावा जनरली जितने भी ग्रास होते हैं उनकी वेनेशियन पैरेलल ही होते हैं। फिर इसमें आपको इसके रूट्स भी दिख रहे होंगे और ये रूट्स फाइब्रस रूट्स है। और लास्ट हमारे पास बचता है प्लांट का। तो ऑलरेडी जो हमने बाकी दो पता किया है उसकी हेल्प से हम इसका प्लांट टाइप बता सकते हैं, वो होगा मोनोकॉट प्लांट। अब हम इसके सीड्स को देखकर अपने आंसर को रीचेक कर लेंगे। तो सीड्स को देख के पता चल रहा है कि ये मोनोकॉट सीड्स का एग्जाम्पल है, मीन्स इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन्स पाए जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप वापस से शुगर केन के प्लांट को देख। शुगर केन आपको बांस की लकड़ी की तरह नहीं दिखता है, जस्ट इसका टेस्ट मीठा होता है। आपको पता है कि शुगर केन हमेशा से मीठा नहीं था। ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ एन इंडियन साइंटिस्ट जानकी अमल। ये एक बॉटनिस्ट रही है। इन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा इस शुगर केन में, इनफैक्ट इस केन में, इस स्टिक में मिठास डाला, जिसको हम आज बहुत इंजॉय करते हैं और इसको हम अब शुगर केन बोलते हैं। सो वी शुड थैंक सर कि उन्होंने ऐसा चेंज लाया और आज हम शुगर केन को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट है जो कि केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के एक फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। वहां पर एक साइलेंट वैली, एक बहुत ही सुंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट था जहाँ की बायोडाइवर्सिटी मीन्स फ्लोरा एंड फौना, वहाँ के जो एनिमल्स और जो प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मिलते थे वो काफी ज्यादा रिच, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि साइलेंट वैली के साथ में जो कुंथी पूजा रिवर पास करती है, हम उसके ऊपर एक बड़ा सा डैम बनाना चाहते हैं। पर वहाँ के जो आस-पास के लोग थे, मीन्स ऑब्वियसली उस जंगल में तो कोई इंसान नहीं रहता होगा, लेकिन जो आस-पास के जो जगह जुड़े थे, जहाँ पे लोग रहते थे, वो सभी प्रोटेस्ट पे उतर आए और बोले कि नहीं, हमें ये डैम नहीं चाहिए। और उनका कहना सही भी था, बिकॉज़ अगर उस रिवर पे डैम बन जाता, तो ये जो साइलेंट वैली है वो पूरी की पूरी डूब जाती। और इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छापे, कोर्ट में केस किया ताकि ये डैम ना बने। एंड ये प्रोटेस्ट पूरे 10 साल तक चला, बट फाइनली इन लोगों की जीत हुई और जो डैम बनाने वाली थी गवर्नमेंट, वो रोक दिया गया। और इन्हीं लोगों में से एक थी हमारी बॉटनिस्ट जानकी अमल, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो इससे हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की पावर का पता चलता है और हमें एक जागरूक नागरिक बनना है, इसलिए हमें इन पावर्स का पता होना चाहिए। तो अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हम फ्लोरा मीन्स प्लांट के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, लेकिन इस क्लास में हम फौना की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फौना हम बोलते हैं एनिमल्स को। तो एनिमल्स भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एनिमल्स में हमारे पास सभी जानवर आते हैं, फिशेस आते हैं, बर्ड्स आते हैं। बर्ड से याद आया, आजकल हमें अपने आसपास स्पैरो दिखना बंद हो गई है। मतलब शहरों में तो बहुत कम हो गया है, गाँव में तो फिर भी देखने को मिल जाती है। एंड इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्यों जो बर्ड्स हैं वो आजकल धीरे-धीरे उनकी पॉपुलेशन कम क्यों होते जा रही है। जिसमें से एक रीज़न बताया जाता है कि जो मोबाइल टावर का रेडिएशन होता है ना, वो इन बर्ड्स को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है और इनकी डेथ होने लगती है। एक मूवी आई थी जिसने पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पर बात किया था, रोबो 2.0, जिसमें जो अक्षय कुमार है उसका कैरेक्टर एक रियल लाइफ मैन से इंस्पायर्ड था, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था, सलीम अली। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी अबाउट बर्ड्स जो उन्हें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिली थी और उनको 1976 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। सो दैट वाज अ फैक्ट गिवन इन योर बुक व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू एंड यू शुड नो आल्सो। ऐसे ग्रेट लोगों को हमें जानना चाहिए। अब हम फौना की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई बेसिस लेते हैं। तो जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम बेसिस लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट किसी भी प्लांट या फिर एनिमल्स का नेचुरल होम होता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग, जिसमें एक प्लांट या फिर एनिमल रहता है। ऐसी जगह जहाँ पे वो जानवर आमतौर पे मिलता ही है। जैसे इंसान को ही ले लो, दे आर सोशल एनिमल्स। तो नेचुरली जो इंसान है वो ज़मीन पे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कल को कोई पानी के अंदर इंसान मिलना शुरू कर दे।
बिकॉज़ दे कांट सर्वाइव देयर। कुछ समय के लिए जा सकता है, घूम फिर सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो इंसानों का जो नेचुरल हैबिटाट हो गया, वो हो गया लैंड एरियाज़। सो ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लो, कैमल का ले सकते हो। जो ऊँट है, वो जनरली उसको डेज़र्ट एरिया में ही देखा जाता है, क्योंकि डेज़र्ट उसका नेचुरल हैबिटाट है। ऐसे ही जो फिशेज़ हैं, वो पानी में ही मिलेंगी, बिकॉज़ जो पानी है, वो उसका नेचुरल हैबिटाट है, मतलब नेचुरल होम है उसका। अब फिशेज़ की बात की है, तो फिर आपने नोटिस किया होगा जितने भी जानवर जो पानी के अंदर मिलते हैं, उनके पास फिन्स होते हैं। मीन्स अगर कोई जानवर ज़मीन पे रहता है, तो फिर उसके पास आप फिन्स नहीं देखोगे। इसी तरीके से आपने जितने भी ज़मीन पे चलने वाले या फिर ज़मीन पे रहने वाले जानवर देखे होंगे, तो फिर उनके पास पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होंगे, जो उन्हें चलने, कूदने में हेल्प करते हैं। और वहीं जो फिश है, वो मूव करने के लिए यूज़ करती हैं अपने फिन्स को। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं, उनके पास फिन्स हैं, और जितने भी ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं, उनके पास या फिर तो पैर हैं या फिर तो विंग्स और पैर दोनों ही हैं। इट इज़ ड्यू टू एडैप्टेशन। एडैप्टेशन क्या होता है? एडैप्टेशन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, मतलब वो डेवलप कर लेते हैं ताकि वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोलर बेयर है, उसके शरीर पे बहुत सारे हेयर होते हैं। हमारे शरीर पे भी होते हैं, बट कम होते हैं। पोलर बेयर में ज़्यादा हेयर किस लिए होते हैं? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचाने के काम आता है वो। इसी को एडैप्टेशन कहते हैं। अब बताओ, क्या पोलर बेयर इतने सारे हेयर्स के साथ अगर उसको डेज़र्ट में रख दिया जाए, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ऑलरेडी उसका शरीर बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, ताकि वो ठंडे जगह में सर्वाइव कर सके। और वहीं डेज़र्ट इतना हॉट एरिया होता है, वहाँ पे उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। इन्हीं चीज़ों को हम एडैप्टेशन कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसको हम आगे और डीप में पढ़ेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हैबिटेट्स हैं, वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल हम बोलते हैं ज़मीन को, ऐसे जानवर जो कि ज़मीन पे रहते हैं। अब ज़मीन हर जगह सेम तो नहीं है, कहीं ऊँची है, कहीं प्लेन है। तो टेरेस्ट्रियल फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, डेज़र्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। फिर एक्वेटिक पे चलते हैं। एक्वेटिक पानी से रिलेटेड हैं, ऐसे जानवर जो कि पानी में रहते हैं। अब जो ये पानी भी है, वो भी हर जगह सेम नहीं है। ये भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। पहला फ्रेश वाटर, मीन्स ऐसा पानी जो मीठा होता है, बिल्कुल भी खारा नहीं होता। ऐसे पानी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है सॉल्ट वाटर, मतलब ऐसा पानी जो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है और उसको हम पी नहीं सकते हैं। फ्रेश वाटर को हम पी सकते हैं, बट सॉल्ट वाटर को हम नहीं पी सकते। ये पानी पाया जाता है सीज़, ओशियंस, इन जगहों पर। अब हमें इन टोटल 6 हैबिटेट्स को एक-एक करके पढ़ना है। इनके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो किस तरीके से एडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, ताकि सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है उनके लिए। ये सब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और आज की क्लास हम यहीं पे